आज पूरा देश बना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। कर्तव्य पथ से आ रही हैं भव्य तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास थीम पर कर्तव्य पथ पर पहली बार 31 झांकियों का प्रदर्शन। कर्तव्य पथ को कवर करने के लिए 5000 कलाकार कर रहे हैं सांस्कृतिक प्रदर्शन। लगभग 10,000 विशेष अतिथि की मौजूदगी है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले प्रतिभागियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट समेत बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड और करीब 1.5 घंटे तक कर्तव्य पथ पर दिखेगा मनमोहक नजारा। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पीएम। और इसके बाद कर्तव्य पथ पर बने सलामी मंच पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रध्वज को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। 300 कलाकारों के समूह की ओर से शानदार धुनें बजाकर होगी परेड की शुरुआत। MI-17 हेलीकॉप्टर करेंगे पुष्प वर्षा। कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल होंगे इंडोनेशिया के भी जवान। दिखेगी मार्चिंग दस्ते और मिलिट्री बैंड की शानदार कदम ताल। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान कहा, हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज है। हमारी सामाजिक अस्मिता का मूल आधार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे देश की सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले नामों का ऐलान किया है। 7 लोग होंगे पद्म विभूषण से सम्मानित, 19 लोगों को दिया जाएगा पद्म भूषण, जबकि 113 लोगों को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर की प्रमुख इमारतें तिरंगे की रोशनी से सराबोर हैं। कश्मीर के क्लॉक टावर और सवाल पावर स्टेशन सहित देश के शीर्ष स्थलों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से सजाया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड विधानसभा तिरंगे की रोशनी से जगमग हो उठी, शानदार दृश्य। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का 30वां हिस्सा जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना। बोले, केजरीवाल वादे तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। अरविंद केजरीवाल पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा, विज्ञापनों में इतना खर्च कर दिया कि दिल्ली के पास कूड़ा उठाने के पैसे नहीं बचे। सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा दखल। आजादी के बाद पहला ऐसा केस। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार काम नहीं करती तो आज दिल्ली रहने लायक नहीं होती। आम आदमी पार्टी पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए नेगेटिव कैंपेन करने का भी हमला बोला। इस पर अमित शाह ने संकल्प पत्र के 30वें भाग को जारी करते हुए पीएम मोदी के वादों की दिलाई याद। बोले, गरीब जन कल्याण की एक भी योजना बीजेपी नहीं करेगी। अपने संकल्प पत्र के 30वें भाग में दिल्ली के युवाओं के लिए बीजेपी ने 50,000 नौकरी का किया वादा। 20 लाख स्वरोजगार पैदा करने का भी ऐलान। यमुना को भी 3 साल में साफ सुथरा करने का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर वॉर के बीच राहुल गांधी को भी बताया बेईमान। पोस्टर की टैगलाइन में लिखा, केजरीवाल की ईमानदारी सारी बेईमानों पर भरेगी, भारी पड़ेगी। कांग्रेस और राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। कहा, चाहे आपातकाल हो या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, हर बार कानून की धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए 7 टास्क फोर्स का गठन किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के हाथ में टीम की कमान। वहीं आम आदमी पार्टी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी गुंडे फिल्म की तर्ज पर जारी किया पोस्टर। टैगलाइन में आपदा के गुंडे लिखकर दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर निशाना दिखाया गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, बीजेपी सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। सरकार के खजाने में भ्रष्टाचार की सेंध लगी। जन जन कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। मुंबई अटैक के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। जबकि अमित शाह ने राजौरी गार्डन में रैली के दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर बोला हमला। का आपदा ने पूरी दिल्ली को अव्यवस्थित करके रख दिया। आपदा ने केवल धोखा देने का काम किया। अमित शाह के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। का अमित शाह ने एक भी काम नहीं बताया कि दिल्ली में क्या करेंगे। अमित शाह केवल हमको गालियां देते हैं। दुनिया के 31 वेंटलेट मान्यता प्राप्त शहरों में उदयपुर और इंदौर शामिल है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जताई खुशी। लिखा, ये उपलब्धि हर किसी को देश भर में हरित, स्वच्छ और अधिक पर्यावरण अनुकूल शहरी स्थान बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
कोलकाता में कोहरे का कहर है। कोलकाता हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण 53 उड़ानें प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से एक दिन पहले 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगी और इसी दिन सीएम यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। पोर्टल यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल 27 जनवरी को दोपहर 12:30 पर सचिवालय में लॉन्च किया जाएगा और इसी के साथ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य भी बन जाएगा। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के घोषणा पत्र के तीसरे भाग को लेकर साधा निशाना। बोले उनकी भाषा और घोषणा को देखकर लगा कि वो दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, दिल्ली में कोई विजन नहीं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति से झूम उठा अटारी बॉर्डर। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ जवानों की कदम ताल ने लोगों में भरा देशभक्ति का जोश, तो लोगों ने भी खूब नारेबाजी करके जवानों का बढ़ाया हौसला। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी बागा बॉर्डर तिरंगे के रंग जैसी रोशनी से जगमग हो उठा। पूरा भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। कैमूर में पति पत्नी के झगड़े के बीच बचाव करने पहुंचे साले को जीजा ने गोली मार दी, मौत हो गई। आरोपी जीजा गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में एक बैंक मैनेजर की सड़क हादसे में मौत हुई। इंदौर जिला न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में आग लगने की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई। एक महिला की इसमें मौत हुई। हादसे में एक व्यक्ति भी गंभीर तौर पर जख्मी है। अलीगढ़ में पति ने बच्चे के सामने फावड़े से गला रेतकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी है। आरोपी पति फरार है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अवैध संबंधों के शक में पति ने 2 दोस्तों संग मिलकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धनबाद पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हथियार भी जब्त है। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।